हेलो हेलो चिल्ड्रंस, आई एम सुनीता। मैं आपको रैशनल नंबर्स करवा रही हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था कि रैशनल नंबर्स 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट होता है रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के साइन सेम होने चाहिए। जैसे p/q एक रैशनल नंबर्स है तो p पॉजिटिव होगा, q भी पॉजिटिव होगा। अगर p/q एक रैशनल नंबर्स है जिसमें p नेगेटिव है और q भी नेगेटिव है तो ये एक रैशनल नंबर होगा। मतलब दोनों के साइन सेम है तो इनको कहते हैं हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सेकंड मैंने आपको करवाया था नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर्स में क्या कहता है, p/q एक रैशनल नंबर्स में जिसमें p पॉजिटिव है और q नेगेटिव है। मतलब दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों के साइन डिफर होंगे। p नेगेटिव होगा, q पॉजिटिव होगा। तो p/q क्या हो गया, या तो माइनस p/q होगा और प्लस p/-q होगा। तो इन दोनों के साइन डिफर है, तो ये हमारा कहलाता है नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब मैंने आपको कुछ कराए थे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की। मैंने 3 प्रॉपर्टीज कराई थी। फर्स्ट करवाई थी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जिसमें p/q एंड r/s बोथ आर रैशनल नंबर्स हैं, जिसमें p, q, r, s आर इंटीजर्स हैं एंड q एंड s आर नॉट इक्वल टू 0 हैं। तो p/q इक्वल टू r/s होगा। मतलब दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल कब होंगे, जब p इंटू एस इक्वल होगा q इंटू आर के। ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यानी अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर्स को, 2 रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट शो करना है तो हमें p इंटू एस इक्वल टू q इंटू आर करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि p/q एक रैशनल नंबर है एंड m इन एनी नंबर है, देन p इंटू एम डिवाइडेड बाई q इंटू एम इक्वल टू होगा p/q के, जहाँ पर p, q आर इंटीजर्स है एंड q एंड m नॉट इक्वल टू 0 है। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि m कोई कॉमन डिवाइजर होगा p और q का, मतलब जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो कॉमन डिवाइजर होगा। देन p डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय q डिवाइडेड बाय m इक्वल टू होगा p/q। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज को आपको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं ये बताऊंगी। गो। फर्स्ट मैंने आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स सिखाया। मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी करवाई थी रैशनल नंबर्स की, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है 4/9 एक रैशनल नंबर लिया है, दूसरा रैशनल नंबर लिया है मैंने 44/91। अब मुझे ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट शो करना है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं ये बताना है मुझे। तो 4/9, अब ये देखो मैंने क्या बताया था, p/q एंड r/s कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हैं। अगर मुझे p/q इक्वल टू r/s करना है तो उसके लिए मैंने को क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, p इंटू एस इक्वल टू r इंटू क्यू करना पड़ेगा। तो वही सेम मैं यहाँ लेती हूँ 4/9 एंड 44/11। ठीक है। तो यहाँ p कितना हो गया, ये p/q के इक्वल है और ये r/s के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ p कितना हो गया, यहाँ p इक्वल टू 4 हो गया, q इज इक्वल टू 9 हो गया, r इज इक्वल टू 44 हो गया एंड s इक्वल टू 11 हो गया। तो p इंटू, एक मिनट, सॉरी मैंने भी थोड़ा गलत बोल दिया डिजिट्स को, नंबर्स को। तो मैंने 2 नंबर्स इक्विवेलेंट शो करने के लिए 2 रैशनल नंबर्स लिए, 4/9 एंड 44/99, जहाँ पर p/q इज इक्वल टू 4/9 है एंड r/s इक्वल टू 44/99 है। वेयर p हो गया 4 तुम्हारा, q हो गया 9, r हो गया 44 एंड s हो गया 99। अब मुझे क्या शो करना है, इक्विवेलेंट शो करने के लिए मुझे शो करना है p इंटू आर इज इक्वल टू p इंटू एस इज इक्वल टू r इंटू क्यू। ठीक है। तो p कितना हो गया 4 इंटू आर, s इज इक्वल टू 99 एंड इज इक्वल टू r कितना हो गया मेरा 44 एंड q इज इक्वल टू 9। ठीक है। अगर ये दोनों मेरे इक्वल आ जाते हैं तो मेरा ये रैशनल नंबर्स इक्वल हैं। 4 9 ज़ा 36, ये आ गया 396। ऐसे ही 9 4 ज़ा 36,
ये भी 396 आ गया, यानी ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब देन 4/9 इज इक्वल टू 49/99 and these are equivalent rational numbers। ठीक है, इसे मैं सेकेंड पार्ट अच्छी तरह समझा देती हूँ क्योंकि थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई है। तो सेकेंड पार्ट आप देखिए, मैंने दो रैशनल नंबर लिए, 7/-3 एंड 35/-15। ठीक है, पहले इसको मैं नॉर्मल रैशनल नंबर्स में ले आऊँ, नीचे माइनस का साइन है, इसको ऊपर लेके जाऊँगी और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7/3 एंड -35/15। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर शो करना है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ P/Q मेरा हो गया -7/3 एंड R/S हो गया मेरा -35/15। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना होगा, P इंटू एस, वो मैं निकाल लेती हूँ। P इंटू एस कितना है, -7 × 15, 15 7 ज़ा 105 विद माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एंड R इंटू क्यू विच इज इक्वल टू, R इज -35 एंड Q इज 3 5 ज़ा 10, सॉरी 3 5 ज़ा 15, 1 9 और एक 10 विद माइनस प्लस माइनस, यानी दोनों सेम आ रहे हैं। दैट इज P इंटू एस इक्वल टू R इंटू क्यू आ रहा है। दिस इम्प्लाइज मेरा 7/-3 एंड 35/-15 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझा दिए। अब मैं इसी तरह अगर वो दो रैशनल नंबर्स अनइक्विवेलेंट होंगे, मतलब इक्विवेलेंट नहीं होंगे, तो ये जो हमने P इंटू एस इक्वल टू R इंटू क्यू करा है, ये हमारे नंबर्स इक्वल नहीं आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं आते, दोनों के नंबर सेम नहीं आते हैं, तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। अब मैं आपको सेकेंड प्रॉपर्टी समझ आती हूँ। जैसे मैंने कोई भी रैशनल ले लिया 4/7, अब मुझे इसके 4/7 मैंने रैशनल नंबर लिया। मैंने वहाँ पर बताया था सेकेंड प्रॉपर्टी में कि कोई भी P/Q एक रैशनल नंबर लेंगे और एक नंबर होगा एनी नंबर m। ठीक है, तो मैं एनी नंबर ले लेती हूँ 2। ठीक है, 2 एक एनी नंबर है, तो मैं 4/7 इक्वल 4 इंटू क्यू, 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, मतलब दोनों को P/Q दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ। वहाँ पर मैंने P/Q को क्या लिया था, P इंटू एम लिखा था एंड Q इंटू एम लिखा था। तो यहाँ 4 इंटू 2 एंड 7 इंटू, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 8/14। ठीक है, इसी तरह मैं 4/7 को दोबारा लेती हूँ, 3 कोई भी एनी नंबर लेती हूँ मैं, देन दिस 7 इंटू 3, दैट इज 4 3 ज़ा 12 एंड 7 3 ज़ा 21। सेकेंड थर्ड मेरा ये आ गया, देखो सेम 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा 21। तो ये मेरे 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आते हैं जो मेरे 4/7 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ऐसे ही मैं 2 3 4 ऐसे ही मैं टेबल लेती चली जाऊंगी, 4 5 6 मेरे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आते जाएंगे। सेकंड मैं आपको इसी का सेकंड एक और करके दिखा देती हूँ, -5/-7। -5/7 में मैं 2 एक एनी नंबर ले रही हूँ, दैट इज -5/-7 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगी -5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -7 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -10/-14। सेकेंड मैं लिखूंगी, मैंने 3 कोई भी रैशनल नंबर एनी नंबर लिया, -5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय -7 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -15 एंड -21। ठीक है, ये मेरे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ गए। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगी। एंड आगे मैं रैशनल नंबर्स आपको बताती हूँ कि कोई भी आपको एक रैशनल नंबर्स दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ
3/5 दिया हुआ है मेरे को, कोई भी 3/5 मैं कोई भी रैशनल नंबर ले लेती हूँ, तो मुझे ये दिखाना है कि इसका जो न्यूमरेटर होना चाहिए, जो मेरा न्यूमरेटर होना चाहिए वो मेरा -21 होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है कि जो ये मेरा एक रैशनल नंबर है, इस 3/5 में न्यूमरेटर ये वाला है, इस न्यूमरेटर को मेरे को 3 की प्लेस 3 की जगह मुझे 21 चाहिए माइनस। तो ये कैसे आएगा? इसके लिए मैंने क्या करा, 21 को मैं 3 से पहले डिवाइड करके देखूंगी। 3 7 सा 21, दैट इज अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 21 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे विद माइनस साइन चाहिए। 3 मेरा प्लस है, 7 मेरा प्लस है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों में से मुझे एक नेगेटिव चाहिए, तो मैं यहाँ इसको एक लिख देती हूँ 3 × -7। ठीक है, न्यूमरेटर को मैं जिससे मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझे डिनोमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा प्रॉपर्टी है आपकी रैशनल नंबर्स की। अगर हम, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स को चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यूमरेटर को लेके आ रहे हैं कि मुझे न्यूमरेटर की जगह 21 चाहिए, तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड करा, तो मैं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूँगी, डिनोमिनेटर को भी -7 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये मेरा आ गया -21 डिवाइडेड बाय -35। ये मेरा विद न्यूमरेटर 21 आया है। ठीक है, इस तरह से आप न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर मेरे को